अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। पूज्य गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। वंशी विभूषित करा नवरीदाबाद पीताम्बराधरुण बिंब फलाधरोस्तात् पुरेन्द्र सुंदर मुखादर बिंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वं न जानम्। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं चरणं प्रपद्ये। पवन पुत्र हनुमान जी के चरणों में प्रणाम। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। शिव जी के चरणों में प्रणाम, माता पार्वती के चरणों में प्रणाम। आइए हम कथा में प्रवेश करते हैं। सुमंत्र जी ने आकर जैसे ही सूचना दिया तो कि श्री राम जी और लक्ष्मण सीता जी लौट कर नहीं आई हैं, तो राजा दशरथ जी विलाप करने लगे और उनको अपने श्राप की याद आ गई जो उनको श्राप श्रवण कुमार के माता पिता ने दिया था। देखिए सब हमारे ही कर्मों का फल होता है। काहू न कोहू सुख दुख कर दाता, अन्य कृत कर्म भोग सब भ्राता। तो कोई किसी को सुख दुख नहीं देता है। तो दशरथ जी ने याद किया और हाँ रघुनंदन प्राण प्रीते, हाँ रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। हाँ जानकी लखन हाँ रघुबर, हाँ पितु हित चित चातक जल धर। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम,
तनु परिहरि रघुबर बिराह राहु गयौ सुरधाम। दशरथ जी ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। राम 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 कहते कहते और जियन मरण फलु दशरथ पावा अंध अनेको अमल जसु छावा। जियत राम विदु बदनु निहारा राम बिराह करि मरनु संवारा। राजा दशरथ जी को तो जीने मरने का फल प्राप्त हो गया, वो तो धाम चले गए। और इधर शोक विकल सब रोवहि रानी रूप सीलु बलु तेजु बखानी। करहि बिलाप अनेक प्रकारा परहि भूमि तल बारहि वारा। दशरथ जी के बल तेज का बखान कर कर विलाप कर कर रो रही हैं। अगारी सकल कैकहि देहि नयन बीन कीन जग देहि। अब विलाप करते एहि विधि बिलपत रैनि बिहानी। आए सकल महामुनि ज्ञानी। पूरे महल सहित नगर निवासियों में घर में सब रो रहे हैं और कैकेयी को गालियां दे रहे हैं। तब वशिष्ठ मुनि समय सम कही अनेक इतिहास। शोक निवारहु सबहि कर निज विज्ञान प्रकाश। बहुत विधि से उनको समझाकर वेद पुराणों का ज्ञान बताकर उनको शोक से दूर किया। तेल में की नाव में भरवा कर उनको रखवा दिया और सूचना बोले कि इतने ही कहु भरत सन जाई। गुरु बोलाई पथयउ दो भाई। असुन मुनि आयसु धावन धाये। चले बेग बर बाजी लजाए। अनरथु अवध अरम्भेहु जब ते कुसुगुन होई भरत कहूँ तब ते। इधर गुरु जी ने कहा दूतों से कि आप जो है शीघ्र जाइए और दोनों भैयाओं को इतना बत कहिएगा कि गुरु जी की आज्ञा है, आप लोग शीघ्र आइए। इधर भरत जी को अपशगुन हो रहे हैं। रात रात में बुरे बुरे स्वप्न आ रहे हैं। और जैसे ही एहि विधि सोचत भरत मन धावन पहुँचे आई।
गुरु अनुशासन श्रवण सुनी, चले गणेश मनाई। इधर गुरु जी के जब दूतों पहुंचकर गुरु जी की आज्ञा को बताया तो भरत जी गणेश जी का सुमिरन करके वहां से चलते हैं। खग मृग है गए जाई न जोए, राम वियोग कुरोग बिगोए। नगर नारी नर निपत दुखारी, मनहु सबनि सब संपत्ति हारी। पुरजन मिलहि न काहीं कछु, गावहि जोहारहि जाई। अब भरत कुशल पूछ न सकहीं, भय विषाद मन माही। पशु पक्षी सब राम जी के वियोग से दुखी हैं, स्त्री पुरुष दुखी हैं, मानो ससारी अपनी संपत्ति हार चुके हों। अब पुरजनवासी नगरवासी कुछ बोल नहीं रहे, सब जो है सब भरत जी को देखकर चुपके से निकल जा रहे हैं। अब भरत जी किसी से कुशल भी संकोच की वजह से नहीं पूछ पा रहे हैं, भय और विषाद है। इधर कैकेयी को सूचना मिली, सजी आरती मुदित उठि धाई। द्वार ही भेंति भवन ले आई। भरत दुखित परिवारु निहारा, अमानहु तुहिन बनज बनु मारा। कैकेयी हर्षित एहि भांति, मनहु मुदित डौलाई की राती। सुतहि ससोच देखी मनु मारे, पूछति नैयर कुशल हमारे। इधर आरती की थाल लेकर दौड़ी और उनकी आरती उतार कर हर्षित मन से उनसे पूछ रही है कि हमार उधर नैयर में सब कुशल तो हैं, सब राजी से हैं। तो भरत भैया ने कहा, हाँ माता जी वहाँ तो सब कुशल हैं, लेकिन कहूँ कहाँ तात कहाँ सब माता। कहें सिया राम लखन प्रिय भ्राता। सीधा भरत जी ने पूछ दिया, कहूँ कहाँ तात कहाँ सब माता, कहाँ पिताजी हैं, कहाँ माता हैं, कहाँ सिया राम लखन प्रियवा भ्राता। सीता जी मैया राम मेरे प्रिय छोटे भाई लखन कहाँ हैं। तो सुनी सुत बचन सने मैं, कपट नीर भरी नैन। भरत श्रवण मन शूल सम, पापिनी बोली बैन। माता कैकेयी ने कपटपूर्ण वाणी से पूरी जो है कथा बता दिया, पूरे वचन बताए कि भैया मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे
लिए वचन मांग लिया कि आप यहाँ के राजा बनेंगे, और भैया के लिए वनवास पूरी कथा बताने लगी। तो जैसे ही पूरी बात बताई कि सुनत भरत भय विवश विषादा, अजनु सहे में करी के हरिनादा। जैसे सुना कि अरे पिताजी देवलोक पधार गए, तात 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 पुकारी परे भूमि तल व्याकुल भारी। हे पिताजी कहकर व्याकुल होकर जमीन में गिर पड़े। आगे जैसे ही कानों में सुना कि भैया का वनवास, तो भरत जी पिताजी का मरण भूल गए। भरतई बिसरे पितु मरण, सुनत राम बन गौन, अहेतु अपना जान जिया, थकित रहे धरि मौन। भरत जी यहाँ पर बिल्कुल सन्न रह गए कि पिताजी मेरे कारण पिताजी का मरण हो गया, मेरे कारण भैया को वनवास हो गया। इसके बाद जब बहुत प्रकार से माता कैकेयी समझाने लगी, तो मानो तो उनके और जले पर नमक लगा दिया। अब सुनि सुति सय में हूँ राजकुमारु, अपा के छत जनु लाग अंगारु, धीरज धरि भरी टेले ही उषासा, अपा पिनी सब ही भांति कुल नासा। भरत जी ने कहा, ये तुमने क्या कर दिया हे पापिनी, तूने तो पूरे कुल का नाश कर दिया। अजौ पै कुरुचि रही अति तोही, जनमत काहे न मारे मोही, पेड़ काटी तहे पालहु सींचा, मीन जियन नीति बरी उलीचा। हे पापनी, तूने क्या कर दिया, पूरे कुल का नाश कर दिया। तूने मेरे जन्म होते मुझे मार क्यों नहीं दिया। तूने तो जिस पेड़ को पाला सींचा उसी को काट दिया। तूने तो मछली का जल ही उलीच दिया। यहाँ पर देखिए, हम लोगों को शिक्षा लेनी चाहिए भरत जी के, कि हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर आजकल भाई भी एक दूसरे के लिए खून का प्यासा हो जाता है। थोड़े से जमीन के टुकड़े के लिए एक दूसरे के प्यासे हो जाते हैं, एक दूसरे के वैरी बन जाते हैं। तो हमको आपको कथाओं से सीख लेना चाहिए, भरत चरित्र से, इन सब चीज़ों से सीख लेनी चाहिए
कि आपस में प्रेम भाईचारा रखें। हम जो है जमीन जायदाद में लड़ाई झगड़ा न करें। जितना धर्म पूर्वक हमारा हिस्सा है उतना लें। इधर भैया भरत विलाप कर रहे हैं और बहुत प्रकार उन्होंने कहा कि जब तय कुमति जी हथयाऊ खंड खंड हुई हृदय न गयाऊ बरमागत मन भई नहीं पीरा करी न जिय मुँह परेऊ न कीरा। अरे तेरी बुद्धि को क्या हो गया? तेरा हृदय खंड खंड ना हो गया जिस समय तूने वर मांगा? तुमने क्या कर दिया? और बहुत सारी बातें बोली हैं भरत जी ने। तब तक मंथरा आ गई। आज इधर शत्रुघ्न भैया को क्रोध आ गया तो तेहि अवसर कुबरी हित आई बसन विभूषण विविध बनाई अल्लाह के ऋषि भरे लखन लघु भाई भरत अनल घृत आहुति पाई। शत्रुघ्न भैया ने जमा के लात मारा और घसीट कर मारने लगे तो भैया भरत को दया आ गई और उन्होंने उसको छुड़वा दिया। और इधर माता कौशल्या के पास दोनों जा रहे हैं। उधर मैया कौशल्या जी मलिन बसन विवरण विकल कृत शरीर दुख भार कनक कलप बर बेली मन मानव हनि तुषार। यहाँ मलिन वस्त्र धारण किए हुए चेहरा बिल्कुल मानो ऐसा शरीर सूख गया है और दुखी बैठी हैं। जैसे ही भरत जी को देखा, अब भरत ही देखी मातु उठी धाई मूर्छित अवनि परी झई आई। जैसे ही भरत जी को देखा तो माता ने सोचा क्या राम आ गए और दौड़ कर जैसे दौड़ी तो गिर पड़ी और मूर्छित हो गई। देखत भरत विकल भय बारी अपरे चरण तन दशा विसारी मातु तात कह देहि दिखाई कहाँ श्री राम लखन दो भाई। भरत जी व्याकुल होकर चरणों में गिर पड़े माता जी के और बोले कहाँ पिताजी हैं? माता कहाँ पिताजी हैं? और कहाँ सीता जी हैं? कहाँ मेरे दोनों प्रिय भाई हैं? कहाँ राम? कहाँ है लक्ष्मण? अरे कुल कलंक जे जन्म मोई
अपजस भाजन प्रियजन द्रोही, अको त्रिभुवन मोहि सरिस अभागी, अगति असि तोरी मातु जय लागी। कैकेयी ने मुझको जगत में क्यों जन्म दिया, क्यों मुझ जैसा कलंकी को जन्म दिया कि मेरे ही कारण मेरे पिताजी चले गए, मेरे ही कारण भैया मुझको छोड़ के चले गए। हे माता, मेरे ही कारण तुम्हारी ये दशा हो गई। अमातु भरत के बचन मृदु, सुनि पुनि उति संभारी, अलिए उठाई लगाई उरो, लोचन मोचति बारी। माता ने हृदय से लगाकर अपने गोद में बैठा लिया। कि देखी सुभाव कहत सब कोई, राम मातु अस काहे न कोई, माता भरत गोद बैठारे, आँचु पोसी मृदु बचन उचारे। काहु ही दोषु देहु जनिता, अभामहि सब विधि भाम विधाता, जो एत्यं दुखो मोहि जियावा, आजहु को जानई कहते भावा। हे भरत, किसी को दोष न दो, ये सब विधाता ने किया। सब प्रकार से इतना विपरीत होने पर, उल्टा पुल्टा होने पर मुझे जीवित रखा। पितु आयस भूषण बसन, तात तजे रघुवीर, अबिस्महु हरसु न हृदय कछु, पैरे बल कर चीर। भैया श्री रघुवीर भूषण वस्त्र त्याग दिए हैं और वल्का के कपड़े पहने हैं, और भैया भरत उनके साथ लखन भी चले गए और जानकी भी चली गई। राम लखन सिया बनई सिधाए, अगयहु न संग न प्राण पताए, यहु सब भाई न आखिन आगे, अताउ न तजा तनु जीव अभागे। सब कुछ मेरे आंखों के सामने हो गया। राम लखन सीता जी सब
सब बन को चली गई, फिर भी मैं आंखों के सामने देखती रही, और इस अभागे शरीर ने प्राण भी नहीं छोड़े। और कौशल्या के वचन सुनी भरत सहित रनिवास, व्याकुल बिलपत राजगृह, मानहु शोक निवास। पूरा रनिवास, पूरा महल मानो शोक का राजमहल आज बन गया। सब वहाँ पर विलाप कर रहे हैं, भरत जी को अनेक प्रकार से समझा रहे हैं। और हमें देखिए यहाँ समझना चाहिए, खासकर माताओं बहनों को, कि कभी भी कपट की खटाई परिवार में ना डालनी चाहिए। प्रेम पूर्वक सब भाई आपस में मिलकर रहना चाहिए, क्योंकि देखिए सबको ऊपर जाना है। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। सांस रुक जाएगी चलते चलते, समा बुझ जाएगी जलते जलते। सांस रुक जाएगी चलते चलते, समा बुझ जाएगी जलते जलते। एकदम निकल जाएगा रोशनी का, साथ देती नहीं है किसी का साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का साथ देती नहीं है किसी का। हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, दास्ता अपनी दुनिया कहेगी। हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, दास्ता अपनी दुनिया कहेगी। इसीलिए भैया प्रेम से रहना चाहिए, और नाम रह जाएगा आदमी का, नाम रह जाएगा आदमी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। दुनिया की है हकीकत पुरानी, चलते रहना है इसकी रवानी। फर्ज पूरा करो बंदगी का। कौन सा फर्ज? हमारा मेन उद्देश्य, हम किस लिए आए हैं? भगवान की प्राप्ति करने के लिए। फर्ज पूरा करो बंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का साथ देती नहीं है किसी का। श्री राम जय जय राम,
श्री राम जय जय राम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताई गौर हरि बोल। जो भी भूल चूक हुई हो आप सभी अपना छोटा भाई जान समझ क्षमा करना। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम।